टाइप्स ऑफ इंटरस्टेट सेल्स एंट्रीज इन टैली। यहाँ इस टैली सीरीज के वीडियो लेसन 29 में हम इंटरस्टेट सेल्स की सेल्स आईजीएसटी और सेल्स आईजीएसटी एग्जाम की एंट्रीज को समझेंगे। लास्ट वीडियो लेसन 28 में हमने इंट्रास्टेट मतलब सेल्स इन सेम स्टेट की सेल्स जीएसटी और सेल्स जीएसटी एग्जाम इन दोनों टाइप की सेल्स को समझा था। इस लेसन में हम इंटरस्टेट मतलब सेल्स टू अदर स्टेट आउटसाइड स्टेट को समझेंगे। सेल्स आईजीएसटी एग्जाम मतलब वह सेल्स जिन पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, विदाउट टैक्स आइटम्स 0% लेकिन यह सेल्स भी सेम स्टेट में ना होकर किसी अदर दूसरी स्टेट में की गई हो। जैसे मैं पंजाब स्टेट से हरियाणा किसी दूसरे स्टेट में सेल करता हूं, इसे आईजीएसटी एग्जाम सेल्स कहते हैं। इस पर 0% जीएसटी होता है, इसे इंटरस्टेट सेल्स भी कहते हैं। सेल्स आईजीएसटी ऐसी सेल्स जिन पर जीएसटी टैक्स 3%, 5%, 12%, 18% और 28% लगता है, मतलब विद टैक्स आइटम सेल। और यह सेल्स हमने सेम स्टेट में ना करके किसी अदर स्टेट में सेल्स को किया हो। जैसे मैं पंजाब स्टेट का डीलर हूं और मैंने अपनी सेल्स को हरियाणा दूसरे स्टेट के कस्टमर को किया हो, इसे भी इंटरस्टेट सेल्स कहते हैं। सेल्स का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम केवल उन्हीं आइटम्स या माल को बेच सकते हैं जो कि हमने खरीदी हैं। हम उन आइटम्स को तो बेच ही नहीं सकते जो हमने खरीदी ही नहीं है। इसलिए सेल्स की एंट्रीज को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हमें न्यू स्टॉक आइटम को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल परचेज की हुई स्टॉक आइटम्स को ही सिलेक्ट करके सेल्स करेंगे, ताकि हमने जो आइटम्स खरीदी हैं वह सेल से हमारे स्टॉक में से कम हो जाए। अब जब हमें सेल्स के समय स्टॉक आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी हमने अपने परचेज के समय स्टॉक आइटम के साथ क्रिएट कर लिए थे। हम उसी माल को बेच सकते हैं जो माल हमने खरीदा है। जो माल हमने खरीदा ही नहीं उसे हम बेच भी नहीं सकते हैं। सेल्स में नया स्टॉक आइटम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ स्टॉक ग्रुप बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब इंटरस्टेट सेल्स एंट्री को करने के लिए हमारे पास सेल्स इनवॉइस का डाटा होना बहुत जरूरी है। एक सेल्स बिल से हम किस डाटा का यूज करके सेल्स की एंट्री सेल्स इनवॉइस में करते हैं, उसके लिए हमने सेल्स एंट्री का एक प्रैक्टिकल डाटा आपके लिए नोट्स के रूप में तैयार किया है। मैं आपको वह सेल्स का डाटा शो करता हूं। यह हमारा सेल्स जीएसटी एग्जाम, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स आईजीएसटी एग्जाम कंप्लीट ओरिजिनल बिल से तैयार किया हुआ डाटा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। इंटरस्टेट सेल्स की एंट्रीज को करने के लिए सबसे पहले मैं अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं, जिसके लिए मैं डेस्कटॉप पर टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करूंगा। हमारे सामने टैली ओपन हो गया। अब टैली में हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। यहां मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए टैली फंक्शन बार में से सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, या सिलेक्ट कंपनी के शॉर्टकट की F1 को प्रेस करूंगा। हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई। यहां मैं अप डाउन एरो की से अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं ऊपर नेम बार में सुविधा टाइप करूंगा तो हमारी कंपनी सुविधा स्टोर सिलेक्ट हो गई। इस पर एंटर करके मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर के गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ गया। यहां मैं अपने इंटरस्टेट सेल्स इनवॉइस की एंट्री के लिए गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, या इसका शॉर्टकट की V कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हम अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो में आ गए। हमारे सामने पेमेंट का वोचर ओपन है।
सेल्स वोचर के लिए हम फंक्शन बार से सेल्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे या सेल्स के शॉर्टकट की F8 को प्रेस करेंगे। हमारे सामने सेल्स का इनवॉइस ओपन हो गया। यहां मैं आपको एक सेटिंग और बता देता हूं। कई बार हमारे सामने सेल्स का इनवॉइस ओपन ना होकर कुछ इस तरह से सेल्स का वोचर ओपन होता है। इस वोचर को इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप फंक्शन बार में से एक ऑप्शन एज इनवॉइस पर क्लिक करें या इसका शॉर्टकट कंट्रोल V को इकट्ठे दबाएं। आपका सेल्स वोचर सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां सेल्स इनवॉइस में अपनी फर्स्ट एंट्री को करते हैं। हमारा फर्स्ट IGST एग्जम्प्ट सेल्स का इनवॉइस है। इनवॉइस डेट 15/9/2024, सेल्स टाइप कैश, इनवॉइस नंबर 804। चलिए इसकी एंट्री हम अपने टैली सेल्स इनवॉइस पर करते हैं। सबसे पहले मैं डेट चेंज करने के लिए F2 स्विच को प्रेस करूंगा। 15/9, हमारी डेट 15 सितंबर 2024 चेंज हो गई। सेल्स इनवॉइस में रेफरेंस नंबर 804, पार्टी अकाउंट नेम, चलिए अपने पार्टी के अकाउंट नेम को देखते हैं। पार्टी नेम अमित गोयल, पार्टी एड्रेस 148 सेक्टर 10 पंचकूला, पार्टी स्टेट हरियाणा, पिन कोड 134112। यहां आप देख सकते हैं कि अमित गोयल जो हमारी पार्टी है उसे हमने कैश पे सेल किया है और वह हमारी अदर स्टेट हरियाणा स्टेट की पार्टी है और उसने हमें GST इन नंबर भी नहीं प्रोवाइड करवाया। इसका मतलब यह हमारा एक कंज्यूमर कस्टमर है, कोई भी GST रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। यहां पर हम पार्टी नेम की जगह कैश में एंट्री करेंगे और इस बायर डिटेल में हम पार्टी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अमित गोयल, नंबर 148 सेक्टर 10 पंचकूला, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 134112। अमित गोयल, नंबर 148 सेक्टर 10 पंचकूला, कंट्री इंडिया। अब यहां पर स्टेट में हम पंजाब स्टेट को चेंज करके हरियाणा स्टेट करेंगे। हरियाणा स्टेट के करके हमारा IGST टैक्स लगेगा। हरियाणा स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए मैं लिस्ट ऑफ स्टेट में से H प्रेस करता हूं। हमारे पास हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो स्टेट्स हाईलाइटेड हो गई। मैं डाउन एरो की से हरियाणा को सिलेक्ट कर लेता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, GST रजिस्ट्रेशन टाइप। अब यहां पर हमारे पास 4 GST रजिस्ट्रेशन टाइप हैं, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। ये मैंने आपको पहले भी समझाई हैं, एक बार मैं आपको यहां पे फिर एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास GST में दो तरह के डीलर होते हैं, कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर। कंपोजिशन डीलर वह होते हैं जो GST इनपुट ले नहीं सकते और ना ही GST आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर डीलर GST इनपुट ले भी सकते हैं और GST आउटपुट दे भी सकते हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी होती है जिनके पास कोई GST नंबर नहीं होता, वह कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर में आते हैं। तो हम यहां पर अमित गोयल को कंज्यूमर में सिलेक्ट कर लेंगे। हमने जैसे ही अमित गोयल को कंज्यूमर में सिलेक्ट किया, जैसे ही हमने यहां पर कंज्यूमर को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं टैली ने हमसे GST इन UIN नंबर की भी डिमांड नहीं की और वह सीधा यहां से अपना सेल्स इनवॉइस पर चला गया। अगर हम यहां पर रेगुलर डीलर लेंगे तो टैली हमसे GST इन UIN नंबर की डिमांड करेगा। मैं इसे कंज्यूमर कर देता हूं। मैं अपने सेल्स लेजर पर आ गया। अब हमारी ये सेल्स GST और GST एग्जम्प्ट नहीं है। यहां पर हमें अपनी सेल्स IGST एग्जम्प्ट और सेल्स IGST इन दोनों के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि यह मेरी
सेल्स IGST एग्जाम्प्ट सेल है 0% की, जिसके लिए मैं यहां पर Alt C को प्रेस करता हूं। हम लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो में आ गए। यहां पर हम अपना सेल्स IGST एग्जाम्प्ट का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स के चारों लेजर्स, सेल्स GST, सेल्स GST एग्जाम्प्ट, सेल्स IGST एग्जाम्प्ट और सेल्स IGST, यह चारों लेजर हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह अंडर हमारे सेल्स काउंट में ही आएंगे। इसके लिए मैं यहां पर सेल्स काउंट को सिलेक्ट करता हूं, जिसके लिए मैं S प्रेस करूंगा और फर्स्ट हमारा लेजर सेल्स काउंट का है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, यस। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। इज GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल, नो। टाइप्स ऑफ सप्लाई सर्विसेज, इसे हम यहां पे सर्विसेज से गुड में चेंज कर देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो। एक्सेप्ट, यस और नो, यस। अब हम अपनी नेम ऑफ आइटम में स्टॉक आइटम्स को फिल करते हैं। मेरी फर्स्ट स्टॉक आइटम मिनरल वाटर है, जो कि क्वांटिटी 10 लीटर्स, रेट 26 रुपए 75 पैसे और GST रेट 00%। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम में मिनरल वाटर टाइप करना शुरू किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा मिनरल वाटर सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी 10 लीटर्स, रेट 26 रुपए 75 पैसे, टोटल अमाउंट 260 रुपए 50 पैसे। सेकंड स्टॉक आइटम हेयरिंग एड्स 1 पीस 2480 रुपए का, GST रेट 00%। जैसे ही आप नेम ऑफ आइटम में स्टॉक आइटम का नाम टाइप करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से वह आइटम सिलेक्ट होकर मिल जाएगी। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 2480 रुपए, टोटल अमाउंट 2480 रुपए। हमारी थर्ड स्टॉक आइटम रॉ सिल्क 15 मीटर 180 रुपए 75 पैसे, GST रेट 00%। रॉ सिल्क लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से सिलेक्ट हो गई। क्वांटिटी 15 मीटर, रेट 180 रुपए 75 पैसे, टोटल अमाउंट 2711 रुपए 25 पैसे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 5458 रुपए 75 पैसे। अब यहां पर मैं इस पे अपना IGST टैक्स लगाकर देखता हूं। ये हमारी सभी आइटम्स एग्जाम्प्ट हैं। अगर आप यहां पर IGST टैक्स लगाएंगे भी तो यहां पर यह ब्लैंक रहेगा, यह कोई टैक्स को पिक नहीं करेगा। इनवॉइस वैल्यू हमारी 5458 रुपए 75 पैसे है। इस इनवॉइस वैल्यू को राउंड फिगर करने के लिए मैं यहां पर राउंड ऑफ का लेजर लगा देता हूं, जो कि हमने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। वह हमारे राउंड ऑफ हमारा 0.25 25 पैसे लग गया, जिसने इनवॉइस टोटल वैल्यू को 5459 रुपीज में 5459 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। चलिए इस इनवॉइस वैल्यू को अपने नोट्स के इनवॉइस वैल्यू से मैच करते हैं। 5459 बिल्कुल ठीक इनवॉइस वैल्यू हमारी आ रही है। इसे हम एंटर और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट IGST एग्जाम्प्ट सेल्स की एंट्री टैली में सेव हो गई। चलिए हम अपनी नेक्स्ट IGST सेल्स एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी सेल्स IGST इनवॉइस की है, जिसपे 3, 5, 12, 18, 28 सभी प्रकार का GST टैक्स लग रहा है। इस इनवॉइस की डेट 18/8/2024 है। सेल्स टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 805। चलिए पहले हम इन्हें अपने सेल्स इनवॉइस में फिल करते हैं। डेट चेंज करने के लिए या तो मैं फंक्शन बार से डेट स्विच F2 को प्रेस करूंगा,
या कीबोर्ड से F2 को प्रेस कर दूंगा। डेट 18/8। आप देख सकते हैं हमारी डेट 18 अगस्त 2024 चेंज हो गई। यहां पर सेल्स रेफरेंस नंबर में हम इनवॉइस नंबर 805 फिल करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम, अब हम अपनी पार्टी का नेम चेक करते हैं। हमारी पार्टी का नेम है राजन ट्रेडर्स। पार्टी एड्रेस बूथ नंबर 324 सेक्टर 9 करनाल, पार्टी स्टेट हरियाणा, पिन कोड 132001, जीएसटी इन नंबर 06AA BPG 2214R1Z1। चलिए देखते हैं हमारे पास राजन ट्रेडर का लेजर है या नहीं है। यहां पर मैं जैसे ही R प्रेस करता हूं, हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर काउंट में एक ही लेजर सिलेक्ट हुआ, आर के ट्रेडर्स। यहां पे राजन ट्रेडर के नाम का कोई भी लेजर नहीं है, इसलिए हमें यह लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सेकेंडरी मेथड Alt+C को पार्टी अकाउंट नेम टैब पर प्रेस करता हूं। हमारे सामने लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। लेजर नेम राजन ट्रेडर्स, अलाइस ब्लैंक। यह राजन ट्रेडर अंडर ग्रुप किस में जाएगा? राजन ट्रेडर को हम माल सेल कर रहे हैं, मतलब राजन ट्रेडर हमें पैसे देगा। हमारा देनदार, हमारे सभी देनदार हमेशा सैंडरी डेप्टर्स होते हैं, और परचेज के टाइम पे हम जिन पार्टी से माल खरीदते हैं वह सभी लेनदार हमारे सैंडरी क्रेडिटर होते हैं। मैं यहां लिस्ट में से सैंडरी डेप्टर अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेता हूं। राजन ट्रेडर अंडर सैंडरी डेप्टर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। मेलिंग डिटेल, यहां हम मेलिंग डिटेल में राजन ट्रेडर की कंप्लीट डिटेल फिल करेंगे, जिसके लिए हम राजन ट्रेडर के मेलिंग डिटेल्स को अपने नोट्स में से चेक करते हैं। राजन ट्रेडर बूथ नंबर 324 सेक्टर 9 करनाल, पार्टी स्टेट हरियाणा, पिन कोड 132001 और जीएसटी नंबर 06AA BPG 2214R1Z1। बूथ नंबर 324 सेक्टर 9 करनाल, कंट्री इंडिया, स्टेट यह हमारा IGST अदर स्टेट का इंटर स्टेट सेल है, इसलिए यहां पर हमारी स्टेट पंजाब ना आकर कोई अदर स्टेट यहां पर हरियाणा आएगी। मैंने कीबोर्ड से H प्रेस किया, लिस्ट ऑफ स्टेट में से हरियाणा को सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड 132001। हमने राजन ट्रेडर की कंप्लीट मेलिंग डिटेल फिल कर दी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो। पैन आईटी नंबर नील, ब्लैंक। रजिस्ट्रेशन टाइप, राजन ट्रेडर हमारा एक रेगुलर डीलर है। जीएसटी नंबर 06AA BPG 2214R1Z1। मैं इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं और इसे मैं वहां पर फिल भी कर सकता हूं। यहां से मैंने इसे कॉपी करने के लिए Ctrl+C को प्रेस किया। टैली में मैंने आपको बताया था कि पेस्ट के लिए Ctrl+V अकेला काम नहीं करता, हमें Ctrl Alt और V तीनों कीज को इकट्ठे प्रेस करना पड़ेगा। 06AA BPG 2214R1Z1। हमने राजन ट्रेडर का जीएसटी नंबर फिल कर दिया, एंटर। टैली ने हमें फिर वार्निंग वेरीफाई द पार्टी जीएसटी इन यूआईएन नंबर वार्निंग दी। हम इसे इग्नोर करके एंटर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो, एंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने जो राजन ट्रेडर का लेजर क्रिएट करते समय राजन ट्रेडर्स की डिटेल्स फिल की हैं, वो सारी आपको यहां पर बायर्स डिटेल में शो हो रही हैं। राजन ट्रेडर बूथ नंबर 324 सेक्टर 9 करनाल, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, जीएसटी नंबर। यहां पर आप एंटर प्रेस करेंगे, हम सेल्स लेजर में आ गए। अब ये सेल्स हमारी सेल्स IGST है, यानी कि ये टैक्सेबल सेल है। इसके लिए हमें यहां पर सेल्स IGST का लेजर
अपने टैली में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सेल्स लेजर पर Alt C को प्रेस करूंगा और लेजर नेम ये सेल्स IGST का लेजर भी हमारा अंडर ग्रुप सेल्स जाएगा। मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेल्स काउंट को सिलेक्ट कर लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। इज GST एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल्स, नो। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, क्योंकि हम गुड्स का ही बिजनेस कर रहे हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो, एक्सेप्ट। हमारा सेल्स IGST का लेजर भी क्रिएट हो गया। अब हम नेम ऑफ आइटम में अपनी स्टॉक आइटम्स को फिल करेंगे, हमने जो आइटम्स सेल की हैं। फर्स्ट आइटम सिल्वर ज्वेलरी 40 ग्राम 90 रुपए रेट पे, GST 3% टैक्स पर। मैं नेम ऑफ आइटम में सिल्वर टाइप करता हूं। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा सिल्वर ज्वेलरी सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी 40 ग्राम, ग्राम्स टैली ने अपने आप पिक कर लिए। रेट 90 रुपए, यहां पर भी हमारा रेट 90 रुपए है। टोटल अमाउंट 3600 रुपए। सेकंड स्टॉक आइटम मिल्क 5 लीटर 62.25 पैसे, GST रेट 5%। मिल्क, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से मिल्क सिलेक्ट हो गया। 5 लीटर्स, रेट 62.25 पैसे। यह हमारे पिछले इनवॉइस से रेट को टैली अपने आप पिक कर रहा है। टोटल अमाउंट वैल्यू 311 रुपए 25 पैसे। थर्ड स्टॉक आइटम LED लाइट्स 10 पीस 250 रुपए, GST रेट 12%। LED लाइट्स, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से LED लाइट्स सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी 10 पीसेस, रेट 250 रुपए। टोटल अमाउंट 2500 रुपए। फोर्थ स्टॉक आइटम सैमसंग T35F LED 3 पीस 13,000 रुपए के, GST रेट 18% पर। मैंने जैसे ही यहां पर नेम ऑफ आइटम में सैमसंग टाइप किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारी सैमसंग की सभी आइटम्स हाईलाइट हो गई। अब इसमें से हम अपनी सैमसंग T35F LED को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 3 पीस, रेट 13,000 रुपए। टोटल अमाउंट 39,000 रुपए। फिफ्थ स्टॉक आइटम एयर कंडीशन 1 नंबर 43,000 रुपए का, GST रेट 28%। एयर कंडीशन, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा एयर कंडीशन सिलेक्ट हो गया। 1 नंबर, रेट 43,000 रुपए। टोटल अमाउंट 43,000 रुपए। यहां तक हमारा इनवॉइस की टोटल स्टॉक आइटम्स कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर IGST टैक्स को लगाएंगे, जिसके लिए यहां ब्लैंक पे एक बार मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर मैं आपको IGST टैक्स की जगह पहले CGST टैक्स लगाकर दिखाता हूं। CG, आप देखिए CGST ब्लैंक है। उसका रीजन, जो हमारा राजन ट्रेडर हमने लेजर क्रिएट किया था, इसकी स्टेट पंजाब ना होकर अदर स्टेट हरियाणा थी, इसलिए यहां पर यह CGST और SGST दोनों टैक्स को टैली पिक नहीं करेगा। टैली को यह बात बिल्कुल क्लियर है, अगर सेम स्टेट में सेल हो रही है तो CGST और SGST टैक्स लगेगा, वहां पर आप IGST टैक्स नहीं लगा सकते। और अगर अदर स्टेट में सेल हो रही है तो CGST और SGST टैक्स नहीं लगेगा, वहां पर केवल IGST टैक्स लगेगा। इसलिए टैली में काम करते हुए कभी गलत टैक्स लगने के कोई भी चांस नहीं होंगे। मैं यहां पर IGST टैक्स को लगाता हूं। टैली ने 19,483 रुपए 56 पैसे IGST टैक्स
कैलकुलेट कर लिया और टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,07,894 रुपये 81 पैसे। अब ये पैसे में आ रही वैल्यू को हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए मैं यहां पर एक राउंड ऑफ का लेजर कॉल करूंगा। राउंड ऑफ ने 19 पैसे राउंड ऑफ करके लेजर का टोटल अमाउंट, टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,07,895 रुपये कर दी। इस वैल्यू को हम अपने नोट्स के इनवॉइस से चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, 1,07,895 रुपये राउंड ऑफ 19 पैसे, IGST 19,483 रुपये 56 पैसे और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 88,411 रुपये 25 पैसे। आप देख सकते हैं ये सभी वैल्यूज यहां पर भी सेम आ रही हैं। इसे हम एंटर प्रेस करके इस सेकंड इनवॉइस को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट थर्ड इनवॉइस को देखते हैं। यह इनवॉइस हमारा 24/9/2024 डेट का है। सेल्स टाइप क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 806। सबसे पहले डेट चेंज करने के लिए मैं F2 स्विच को प्रेस करूंगा। 24/9, इनवॉइस रेफरेंस नंबर 806। हम पार्टी अकाउंट नेम पर आ गए। चलिए पार्टी अकाउंट नेम देखते हैं। मनीष कम्युनिकेशन पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस मानव चौक अंबाला, पार्टी स्टेट हरियाणा। यहां पर फिर पार्टी की स्टेट अलग है। यह हमारा IGST टैक्स का इनवॉइस बनेगा। पिन कोड 134003। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास मनीष कम्युनिकेशन नाम का कोई लेजर अकाउंट है या नहीं है। मैंने जैसे ही पार्टी अकाउंट नेम पे M प्रेस किया, हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में 2 M नेम से लेजर्स आ गए, महावीर ट्रेडिंग और मेट्रो शॉपिंग मॉल। यहां पर मनीष कम्युनिकेशन का कोई भी लेजर हमारे पास नहीं है। मुझे इसे क्रिएट करने के लिए मैं यही पार्टी अकाउंट नेम टैब पर Alt C को प्रेस करता हूं। मनीष कम्युनिकेशन अलाइज ब्लैंक रहेगा। अंडर ग्रुप, यह हमारा अंडर सेंट्री डेब्टर ग्रुप है, क्योंकि यह हमसे माल खरीद रहा है, जिसके बदले में यह हमें पैसे देगा। हमारा देनदार, और देनदार हमेशा सेंट्री डेब्टर्स होते हैं। मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप में से अप डाउन एरो की से सेंट्री डेब्टर्स को सिलेक्ट किया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। अब मेलिंग डिटेल में हम यहां पर मनीष कम्युनिकेशन का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। मैं अपने नोट्स पर जाता हूं। पार्टी नेम मनीष कम्युनिकेशन, पार्टी एड्रेस मानव चौक अंबाला, पार्टी स्टेट हरियाणा, पिन कोड 134003। मानव चौक अंबाला, कंट्री इंडिया, स्टेट, यहां पर हमारी स्टेट चेंज होगी। लिस्ट ऑफ स्टेट में से मैं H प्रेस करके हरियाणा को सिलेक्ट कर लूंगा। पिन कोड 134003। मानव कम्युनिकेशन का एड्रेस कंप्लीट है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो। पैन IT नंबर ब्लैंक। रजिस्ट्रेशन टाइप, यह भी हमारा रेगुलर डीलर है। GST इन UIN नंबर, यहां पर अब हम इसका GST नंबर फिल करेंगे। 06ADVFP 7364R1Z1। जीरो 06ADVFP 7364R1Z1। इसे भी टैली वेरीफाई द पार्टी GST इन UIN नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। उसने एक वार्निंग विंडो ओपन कर दी। हम इन्हीं नंबरों का, इन्हीं GST नंबर्स का अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, नो, एंटर, एंटर। अब हमारे पास यहां पर बायर्स डिटेल में कंप्लीट वो एड्रेस डिटेल आ गई जो कि हमने मुनीश कम्युनिकेशन के लेजर में क्रिएट की थी। मुनीश कम्युनिकेशन, मानव चौक, अंबाला, कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, जीएसटी नंबर, एंटर। सेल्स लेजर के अंदर अब हमारा यहां पे सेल्स आईजीएसटी आएगा या आईजीएसटी एग्जाम्प्ट आएगा। चलिए इसे देखते हैं। यह हमारा सेल्स आईजीएसटी का लेजर है। यहां पर 12 और 18% दो जीएसटी रेट लग रहे हैं। हम यहां पर सेल्स आईजीएसटी लेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अपनी नेम ऑफ आइटम में स्टॉक आइटम्स को फिल करते हैं। पहली स्टॉक आइटम एलईडी लाइट्स 7 पीस 250 रुपए के, जीएसटी रेट 12%। एलईडी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारी एलईडी लाइट सिलेक्ट हो गई। 7 क्वांटिटी 7 पीसेस, रेट 250, टैली ने अपने आप पिक कर लिया। टोटल अमाउंट 1750 रुपए। सेकंड स्टॉक आइटम सैमसंग A14 मोबाइल 2 पीस 23,000 रुपए के, जीएसटी रेट 18%। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम में सैमसंग टाइप किया, हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सैमसंग की सभी आइटम्स आ गई, जिसमें हम अब यहां पर अप डाउन एरो की से सैमसंग A14 मोबाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 2 पीस, रेट 23,000 रुपए, टोटल अमाउंट 46,000 रुपए। थर्ड स्टॉक आइटम सैमसंग A73 मोबाइल 1 पीस 48,000 रुपए का, जीएसटी रेट 18%। मैंने फिर यहां पर सैमसंग टाइप किया। हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सैमसंग के सभी स्टॉक की लिस्ट शो हो गई। यहां मैं डाउन एरो की से A73 मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 48,000 रुपए, टोटल अमाउंट 48,000 रुपए। अब इस इनवॉइस पर आईजीएसटी टैक्स लगाने के लिए मैं यहां पर एक बार ब्लैंक पे फिर से एंटर प्रेस करता हूं और आईजीएसटी 17,130 रुपए, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 95,750 रुपए, आईजीएसटी 17,130 रुपए और टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,12,880 रुपए। चलिए इन तीनों प्राइस को हम चेक करते हैं। 95,750 रुपए टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी 17,130 रुपए और टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,12,880 रुपए। कंप्लीट ओके है। इसे मैं एंटर और एक्सेप्ट पर फिर से एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूं। यहां हमारी सेल्स इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी और आईजीएसटी एग्जाम्प्ट दोनों तरह की एंट्रीज को मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल्स की रिपोर्ट्स को हम टैली में कैसे देख सकते हैं और कितने प्रकार से देख सकते हैं तथा उनमें चेंजिंग्स कैसे कर सकते हैं, यह सब बातें भी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।